तारीख को मुकुंदगढ़ में दुंदलोड एरिया में एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति की हमें लाश मिली थी एक जली हुई गाड़ी में। प्रथम दृष्टया ये गाड़ी जो है एक विकास नाम के फौजी के द्वारा चलाया जा रहा था, जो कि पिछले 1 महीने से यहाँ छुट्टी पर आया था। तो विकास के परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और उसके आधार पर हमने मर्ग दर्ज कर लिया था। प्रथम दृष्टया हमें लग रहा था कि विकास की ही जलने से मौत हुई। 2-3 दिन के बाद फिर एक और पक्ष हमारे सामने आया। एक महेश नाम का व्यक्ति भी उसी वक्त से गायब था और महेश के परिजनों का कहना था कि ये जो बॉडी है ये महेश की भी हो सकती है। तो उस एंगल पर भी हमने अनुसंधान स्टार्ट किया। डीएनए सैंपल भी हमने ले लिए थे, विकास के परिजनों का भी, महेश के परिजनों का भी, और बॉडी का भी डीएनए सैंपल हमने ले लिया था और उस संदर्भ में अनुसंधान चल रहा था। कल फिर हमें पता चला कि विकास ने अपने परिवार वालों को संपर्क किया था। तो परिवार वालों को हमने पहले से ही पाबंद करके रखा था कि अगर विकास संपर्क करे तो तुरंत हमें बताए। उन्होंने हमें बताया और हमारी टीम भी लगी हुई थी विकास के पीछे। कल हम चुरू भी गए थे, वहाँ पर भी चुरू में सीसीटीवी कैमरे में विकास को हमने लोकेट किया था। आज सुबह 7 बजे विकास के परिजनों ने हमें संपर्क किया कि विकास जो है उनके पास आया है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ साथ में गई उनके घर पर। तो परिवार वालों के साथ विकास को पहले सीएचसी मुकुंदगढ़ में एडमिट कराया था और उसके बाद यहाँ पर झुंझुनू के सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। यहाँ पर कुछ देर पहले इसकी मृत्यु हो गई है। परिवार वालों के रिपोर्ट के आधार पर मर्ग हमने दर्ज कर लिया है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और उसके बाद बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा। ये अभी क्योंकि हमें इससे पूछताछ करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जब ये सुबह ही अपने परिवार से मिला, घर पर आया और फिर इसकी तबीयत ऐसी थी कि तुरंत ही हमें एडमिट कराना पड़ा। तो पूछताछ करने का हमें अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इससे एक साथी बंगोली को मेरादासी से गिरफ्तार किया गया कल शाम को। किसके साथी को? मेरादासी एक व्यक्ति को भी पुलिस ने पकड़ा था। नहीं, हमने किसी को नहीं पकड़ा। सर, कोई पॉइजन की भी सूचना रही है विकास? अभी पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कर रही है, इसका विसरा हम लेंगे, एफएसएल भेजेंगे तो पता चलेगा कि भाई किस वजह से इसकी मृत्यु हुई। सर, ये आगजनी की किस वजह से हुई? ये क्या कोई हत्या की साजिश रची गई थी पहले? ये किस कारण से रची गई, या मास्टरमाइंड यही था या इसके अलावा और कोई भी? जैसा मैंने बताया है कि हमारे कस्टडी में आया ही नहीं, हमें पूछताछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये अपने घर पर सुबह आया और घर से ही सीधे इसे इसके तबीयत को देखकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो क्या मोटिव था, इसने प्री प्लानिंग करके कुछ किया था? प्रथम दृष्टया तो हमें लग रहा है कि भाई इसके द्वारा ये वारदात की गई है, पर चूँकि हम इससे पूछताछ नहीं कर पाए हैं तो अभी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी इसमें और अनुसंधान करेंगे। ठीक है।